शादी करने के फायदे तो होते हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते हैं हर त्योहार पे। मम्मी बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? माओ को तो अपनी बेटियों की चॉइस पता ही होती है। मम्मी ने एक चूड़ा मेरे को भेजा है, श्रृंगार का सामान है, ये शगुन होता है, ये देना होता है। 5 बर्तन आते हैं पहले करवा चौथ पे मायके से। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे गिफ्ट खोल के दिखाने वाली हूँ, तो जरूर अभी दिखाऊंगी। वैसे आज सुबह से व्लॉगिंग नहीं करी, अभी रात हो चुकी है, रात के 7:02 हो रहे हैं। पता है क्यों नहीं करी? क्योंकि भाई आज सारा दिन बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, आंधी तूफान इतना ज्यादा आया था, खटर पटर हो रही थी, लाइट ही नहीं थी यार। और बाहर जा नहीं सकती थी, बाहर बारिश हो रही है, अंदर बना नहीं सकती थी, अंदर लाइट नहीं है, इन्वर्टर में कितनी देर में फोन ऑन करके ऐसे रहूं। तो इसलिए मैंने सोचा भाई नहा बहा के तभी मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी। गुड इवनिंग बेटू, गुड इवनिंग, लव यू, लव यू। पुच्छी दे दो मेरी बेटा, लो। अरे नहीं देनी, ब्रश कराया आज तो दे दे। नहीं नहीं नहीं, ले लो, एक और एक और एक और लो। क्या हो गया? ओ मुझे आ गए भाई। सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, काम बहुत सारा किया और अभी भी कर ही रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ की प्रिपरेशन जो करनी है। ओ लोटू पोटू, लोटू पोटू, लोटू पोटू बेटू, ले बोल, ले ले ले, खेल ले ले। ओ जिंदा लाश एक्टर। भाई देखो, मेरा पूरा बेड फैला हुआ है ना, इन्हीं सब में लगी हुई थी मैं। सुई धागे का डब्बा, सीजर, तो आप समझ जाओ मैं कुछ सिल रही थी। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, कल मेरा व्लॉग मिस हो गया, क्योंकि आपको तो पता ही है करवा चौथ है और उसकी प्रिपरेशन में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। देखो जैसे कि मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, और सिर्फ हाथों में ही नहीं, ये देखो पैरों में भी करवा रखे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। कल गाइज मिस हो गया था, बट आज मैं वो सारा सामान खोल के दिखाने वाली हूँ जो मेरे मायके से आया है। हमेशा की तरह पहले मैं ट्राइपॉड पे कैमरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आज भी मेरा व्लॉग बनाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैमरा सेट कहाँ करूँ, मतलब बैठ के बनाऊं या खड़े होके बनाऊं। बैठ के बना रही हूँ तो ट्राइपॉड का स्टैंड नीचे नहीं जा रहा है, खड़े होके बना रही हूँ तो पूरा मैं आ नहीं पाऊंगी, शिट। और आज मैंने वैसे नया सूट पहना है, कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है। स्लीवलेस मेरा फर्स्ट सूट है ये गाइस, फ्रेम जैसे तैसे मुझसे यही सेट हुआ है। चलो अब शुरू करते हैं। ये रहा पूरा सामान, जिसमें से आधा उधर ही रख दिया था। आपने देखा था, मम्मी तो बहुत सारा लेके आई थी। ये मेरा सावना से कुछ पार्सल आया था, वो भी मैंने इसी में रख दिया है। इसको साइड करते हैं। पहली चीज जो है वो ये दिखाती हूँ मैं। शायद 5 बर्तन आते हैं पहले करवा चौथ पे मायके से, तो 3 या 4 आते हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर 4 दिए नहीं जाते, इसलिए मम्मी ने 5 कर दिए थे। जिसमें से एक कटोरी है और एक बड़ा लोटा है ये वाला, और एक छोटा लोटा है। इसका क्या प्रोसेस होता है ना, एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है, बट ये मुझे नहीं पता क्या रहा। दोनों मम्मियों के बीच ऐसे कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हुई। इन मम्मी ने बताया नहीं उन मम्मी को कि एक के ऊपर एक लोटा ऐसे टिकना चाहिए, तो मम्मी ने ऐसा ले लिया, एक छोटा एक बड़ा, साथ में एक चम्मच है और ये एक थाली है। सारा पैक है। ये शगुन होता है, ये देना होता है। मेरी पहली शादी हुई है और मेरा पहला करवा चौथ है, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता है। और आपको मुझे बताना है, जितनी भी न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं या जिनकी शादी होने वाली है, या जिसने अपने घरों में देखा है चाची, मौसी, ताई, बड़ी बहन, दोस्त, क्या उनके यहाँ भी ये रस्म होती है? कमेंट में जरूर बताना है, या मेरे साथ ही हो रहा है। वैसे मैंने देखा है, होता तो है, धुंधला धुंधला मुझे याद है, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं करवा चौथ की वीडियोस बनाती थी, फनी वीडियोस बनाती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है, आइडिया है कि हाँ ऐसा होता है। और ये एक मेकअप किट है, आपने देखा होगा मेकअप का। इसमें ना बहुत सारा श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार का सामान है।
तो बहुत सारा बिखर जाता, तो इसलिए मम्मी ने एक पाउच ले लिया, इसी में सारा डाल के भेजा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यार मेरा ना आधा माइंड ना फ्रेम में ही सेट है कि यार फ्रेम सही नहीं लगा। बैकग्राउंड पर मत जाना क्योंकि ये बर्थडे की डेकोरेशन है, रचित के बर्थडे की, तो सब ऐसे उथल पुथल हो रखी है, ये सब हटाना भी है। चलो अब मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ कि इसमें है क्या। सबसे पहले ये देखो, ये चूड़ा है, बहुत सुंदर है। ऐसा मेरे पास एक और था, तो मम्मी को पता था कि मुझे इस टाइप का ही कुछ चूड़ा पसंद है और मैं ऐसे ही रेडी होने वाली हूँ, तो मम्मी ने एक चूड़ा मेरे को भेजा है। क्या हुआ इंस्टू? क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, फ्रेम में आ जाओ, दिखाओ। ये देखो भाई, ये रहा, ऊपर करो मुंडी भाई, फ्रेम सेट है। ये देखो, ये रहा इंस्टा। क्या हुआ? देख रहा है भाई, मम्मी के लिए कितना सारा सामान आया है। ये बहुत प्यारा सा चूड़ा लिया है मम्मी ने। सारा ऐसे खोल खोल के यहाँ पीछे रखती जाती हूँ। अभी मैं ना इस पाउच का सामान दिखा रही हूँ कि इसमें है क्या क्या। और एक कंघी है, मतलब पूरा 16 श्रृंगार देते हैं, तो अभी देखती हूँ इसमें क्या क्या है और कितने श्रृंगार हैं। ये कंघी है, थोड़ा सा पाउच में सिंदूर है। काउंट करना यार, मैं काउंट नहीं कर रही, मैं दिखाने में बिजी हूँ। ये बिंदी है, वाइट कलर का जो स्टोन होता है ना, वो वाली बिंदी है। दो मेहंदी है, देखो मेहंदी दी है मम्मी ने। एक सॉफ्ट क्रीम दी है उस ठंडियों में लगाने के लिए, इसमें क्रीम है। ये नेल पॉलिश है पिंक कलर की, वाओ, ये तो आज मेरे सूट के साथ मैच हो गया। इंस्टा मेरा दुपट्टा पकड़ के नीचे से खींच रहा है। देखो भाई क्या कोइंसिडेंट है, सूट के साथ मैच कर रहा है ये नेल पेंट। मैंने भी एक्सटेंशन करवा रखे हैं, रेड लगा रखी है, वरना तो ये कलर जाता है इसके साथ, ये लगा लेती है आज। और ये एक लिपस्टिक है, लगा भी ली भाई। पिंक कलर मुझे वैसे भी पसंद है, मम्मी ने चुन चुन के दिए भाई। सही बात है, माओ को तो अपनी बेटियों की चॉइस पता ही होती है। और ये एक काजल है, दो क्लेचर है, दो नहीं है, तीन क्लेचर है। सब बिखेर तो रही हूँ, सब रखना भी मुझे ही है। अच्छा एक बिंदी और है, ये देखो। और क्या है, एक रबड़ बैंड है, एक सिंदूर है, ये बेबी ऑयल, इसकी तो मुझे सख्त जरूरत थी भाई। बेबी ऑयल पता है आपको, लड़कियों को चाहिए ही होता है मेकअप रिमूव करने के लिए, एक स्किन को सॉफ्ट टच देने के लिए। और एक है ये आलता, पता नहीं इस तरफ लगाते हैं नहीं लगाते, आई डोंट नो, हरियाणा की साइड नहीं लगाते हैं, बट मैं यूपी से हूं तो हमारे यहाँ आलता भी लगाते हैं, पैरों में चारों तरफ लगाया जाता है ना। यहाँ पे नहीं पता है, पर जो यूपी से होंगे पता होगा। ये आलता है, तो ये भी दिया है भाई। ये था मेरे इस बैग में सामान। बर्तन दिखा दिए, और एक ये हो गया जो दिया था। अब आते हैं हम इसकी तरफ। अच्छा, ये सफारी सूट है, मम्मी ने रचित को दिया था, तो उसका कपड़ा है, तो ये सिलवाना पड़ेगा, तो ये रचित के लिए है। रचित का मेरे पास ही रखा था, तो वो भी दिखा दिया खोल के। तो क्या दिखाऊं भाई, एक ये चीज है जो मेरी मम्मी सबसे अच्छी चीज लेकर आई है ना, वो है ये सैंडल। भाई इतने कंफर्टेबल है, इसकी तो इतनी तारीफ करी मम्मी ने। मम्मी बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? कैसे बताऊं, सासू माँ ने इतनी तारीफ करी इसकी कि उन्होंने तो ये भी बोला, और बड़ी मम्मी ने भी, उन्होंने तो ये भी बोला कि ऐसी ही सेम मुझे भी मंगवा देना मेरे लिए एक और। अब मैं भाई दूज पे जाऊंगी तो मैं सेम ऐसा मम्मी के लिए लेकर आऊंगी। बहुत अच्छी स्लीपर है और कंफर्टेबल तो इतनी ज्यादा है, मैं क्या ही बताऊं भाई। देखो, शादी करने के फायदे तो होते हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते हैं हर त्योहार पे। ये तो मेरा पार्सल है, मीशो से मैंने ऐसे ही कुछ मंगवा लिया था और बाय मिस्टेक घर का एड्रेस डाल दिया था, सिलेक्ट नहीं किया था। पहले लोकेशन और एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है ना,
तो वो वहीं डिलीवर हो गया था, तो मम्मी वो भी उठा ले आई। और ये है मेरी ब्यूटीफुल सी साड़ी, ये पिंक कलर की है। इसमें ना सेट लगा के दिया है, जैसे साड़ी हो गई, उसके साथ मैचिंग का पेटीकोट हो गया, और एक चुन्नी जो सर पे डालते हैं, एक चुन्नी हो गई। ऐसे ऐसे मम्मी ने मम्मी को भी दिया है, मतलब मेरी सास को भी दिया है। दिखाती हूँ, ये हो गया पेटीकोट, ये हो गई चुन्नी जो सर पे डालते हैं, और ये है भाई मेरी साड़ी। खोलूं क्या यार, जब पहनूंगी ना जब भी खोल के दिखाऊंगी, वरना ये सारा मुझे ही समेटना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये मेरे को इसका कलर बहुत पसंद आया। पता है इस बार तो कोइंसिडेंट पे कोइंसिडेंट ही होते जा रहे हैं। जैसे कि मम्मी मेरे लिए, मेरी सास मेरे लिए वियतनाम से ड्रेस लेकर आई थी, वो भी इसी कलर की थी, सेम आपने देखा था, मैंने व्लॉग बनाया था। और रचित ने मेरे को स्लीपर दिलाई जो मैंने पहन रखी है, ये भी सेम इसी कलर की हो गई। और मम्मी साड़ी लेकर आई, वो भी इसी कलर की हो गई। भाई देख रहे हो कितना सब सामान ले आए मेरे लिए, और सब मैचिंग का, सब सेम कलर का। हाँ, तो ये आया था मेरे मायके से सामान। क्या इतना ही आता है या और आता है या इससे कम आता है? बाकी जो थे फ्रूट्स, मिठाइयाँ और क्या था, मम्मी के कपड़े, स्वाति चीनू के कपड़े, वो सब तो मैंने दिखाई दिया था, उनको दे दिया, तो वो मम्मी ने ब्लॉग में अपने दिखा दिया था। मेरे पास इतना है। और क्या आया था? हाँ, और जो सामान के साथ कैश वैश लगा के देते हैं वो दिया था। अब आपको बताना है कि ये वाली रस्म आपके साइड भी होती है क्या? चलो गाइस, तो ना अब इसी में ये सावना का पार्सल भी खोल के आपको दिखा देती हूँ। पता नहीं टाइम मिले ना मिले और मैं कब इसे खोलूं, फिर सही ना आए तो रिटर्न की डेट भी मिस हो जाए। तो अभी मैं इसी में खोल लेती हूँ, इसमें क्या है। भाई ये है मेरे नाइट। मत हिला इंस्टा भाई, ये ट्राइपॉड हिला रहा है इंस्टू। क्या हुआ? नहाई हूं, वरना इसको गोद में उठा के दिखाती। ये नहीं नहाया ना भाई। ये देखो, ये मेरे सावना का है एक नाइट वेयर, और एक ये है। पहले हम ये वाला ओपन करेंगे। तय भी मुझे लगानी है, मुझे ना तय लगा के रखने में बड़ी दिक्कत होती है। और मैं बताती हूँ ये मैंने कौन सा साइज मंगवाया है। ये 1090 रुपए का है, प्राइस भी बता दिया मैंने, टैग दिखा देती हूँ। सावना की चीजें तो आपको पता ही है कि क्या रेंज होती है उसकी। और रेट बताने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हवाबाजी कर रही हूँ, हवाबाजी नहीं है। ताकि आपको अगर पसंद आ जाए प्रोडक्ट, आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। मैं बस इसलिए प्राइस भी बताती हूँ। भाई कपड़ा इतना सॉफ्ट है, इसका इतना सॉफ्ट है। और आपको तो बताइए विंटर आ रहे हैं, और इसको पहन के सोने में तो मजा ही आ जाएगा। ये है, साइज बताऊं इसका क्या है? ओ साइज कहाँ लिखा है भाई? साइज भाई ये मीडियम साइज है, मैंने मीडियम ही मंगाया था, मेरे को मीडियम साइज ही आता है। और उसके साथ है ये लोवर। भाई कपड़ा तो ऐसा है इसका, बिल्कुल मक्खन मलाई, वाओ। अब मैं आपको ये दूसरा खोल के दिखाती हूँ। मैं ना नहा धो के रेडी हूँ और मुझे कहीं निकलना है। कहीं क्या जाना है मैं बता देती हूँ। आज मुझे जाना है मेहंदी लगवाने, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो इसलिए मैं फटाफट से आपको अपनी सारी चीजें खोल के दिखा रही हूँ। वरना मेरा कल भी ब्लॉग मिस हो गया, आज भी मिस हो गया, आपको अपडेट मिल ही नहीं पाती, तो इसलिए मैंने सोचा खोल के दिखा देती हूँ। भाई ये देखो कितना सुंदर है ना, बेबी पिंक। ये इसका पजामा है, और सेम इसका ये अपर वेयर। भाई अब साथ ही आपको ये भी कमेंट में बताना है कि जितने मेरे पास नाइट वेयर कलेक्शन है, नए पुराने, सब पुराने आपने देख रखे होंगे, कुछ नए भी हैं जो अभी मैंने पहने भी नहीं है, और ये जो मंगाए हैं, एक सबका मिला के व्लॉग बनाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे नाइट वेयर हैं। भाई मैं नाइट वेयर इसलिए पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जब मुझे घर पे रहना होता है, मुझे कहीं नहीं जाना होता है, या आपसे बैठ के बात करनी होती है, Q&A वीडियो बनानी होती है,
या मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, घर को अरेंज कर रही हूँ, या किचन में हूँ, या इंस्टा के साथ खेल रही हूँ, आप मुझे हमेशा नाइट वेयर में देखोगे या लोअर टी शर्ट में। भाई ससुराल तो चलो अच्छा मिला है कि पहनने ओढ़ने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी पहनो। और इसमें एक चीज मुझे देखनी है कि पॉकेट तो है ना, बस मुझे पॉकेट चाहिए थी, क्योंकि फोन हमेशा जेब में रख के चलना पड़ता है, तो पॉकेट हो। शिट, पॉकेट ही नहीं है इसमें भाई। बिना जेब के क्या करूंगी मैं? पॉकेट तो चाहिए यार, इसमें भी नहीं है। शिट भाई, अगर जिसको फोन लेके चलना है ना और पॉकेट वाला चाहिए तो देख लो, ये मत मंगवाना। मुझे तो चाहिए था, पर इसका कपड़ा इतना ज्यादा सॉफ्ट है, मैं सिर्फ एक पॉकेट की वजह से रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद आया है और देख के पता चल गया है कि साइज भी बिल्कुल अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको सामान खोल के क्या दिखाया, अब आपको मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ कि मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर क्या कर दिया। ये देखो, ये तो खैर पहले से ही पड़ा हुआ था। ये देखो, ये देखो, जैसे ये पड़ा है वैसे मेरा सारा सामान पड़ा है। और एक पॉलिथीन निकली, उसको इंस्टा ने इस हालत में कर दिया। ये देखो, वाइड करके पूरा दिखाती हूँ भाई। अब 15 से 20 मिनट निकाल के इसको समेटूंगी मैं। इंस्टू आजा, बाहर जा रहे हैं, आजा 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 आजा। पता कहाँ जा रहे हैं? गार्डन में। गाइस सब लोग बाहर गए हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं है। फिर से मेरी जिम्मेदारी पे सब छोड़ के चले गए कि घर देखना। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने। आज 2 दिन बाद धूप निकली है, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, तो वो सूख रहे हैं। ये मैंने कपड़े धोए थे, कुछ तो सुबह उतार के ले गई थी और कुछ ये पड़े हैं। मैं थोड़ा सा रेडी क्या हो जाती हूँ, अच्छी लगने लगती हूँ। नहीं, इधर से ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो आ रहा है ना सनस्लैप। 2-3 दिन से आप फील कर रहे होगे कि अचानक से ठंड बढ़ गई। मेरे साथ तो क्या हुआ, जैसे मैं आज रात एसी चला के सोई, अगले दिन बंद। हमारा ना 1 हफ्ते से एसी नहीं चल रहा है, एसी बंद ही है, क्योंकि इतना ठंडा रहता है। और इंस्टू के लिए ये देखो, इंस्टू हमारा धूप सेक रहा है, विटामिन डी ले रहा है। इंस्टू विटामिन डी ले रहा है। और इंस्टू के लिए ना मैट तक निकालना पड़ गया, विंटर वाला मैट बिछाती हूँ, उस पे जाके खुद ही सो जाता है, क्योंकि फ्लोर तो ठंडा होता है। तो आजकल ना ये मैट पे खुद जाके सोता है। देखो इतना खुश है, इसकी पूंछ नहीं रुक रही है, हिले जा रही है। चलो भाई, ये कपड़े सारे सूख गए हैं, इनको उतार लेती हूँ। अभी मैंने सारे कपड़ों को छू के देखा, इतनी तेज धूप में भी ना ये सारे नहीं सूखे, बस ये 3 कपड़े सूखे हैं, तो यही लेके जाती हूँ। आजा बेटू, अंदर चल, या यहीं बैठेगा? चल यहीं बैठ जा तू थोड़ी देर। गाइज मुझे लगा मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, पर देखो पार्क में बैठा हुआ है। ये देखो, इंस्टडी। चल बैठ जा तू थोड़ी देर। चलो भाई, सारे कपड़े रख लेती हूँ और